नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें बतलाने जा रहे हैं ब्राह्मणों की महिमा। ठीक है, बहुत से मतलब ब्राह्मण के विषय में समझिए कि हर चीज हम इसमें आप लोगों को बतलाएंगे, हर बात बतलाएंगे। ब्राह्मण की मान सम्मान और अपमान और ब्राह्मण से द्रोह करने का फल क्या होता है। ठीक है, ब्राह्मण का कोई मान करता हो, कोई सम्मान करता हो, कोई ब्राह्मण से द्वेष करता हो, जलन करता हो, घृणा करता हो, झंझट करता हो, ब्राह्मण का धन हड़प करता हो, जमीन हड़प करता हो, ब्राह्मण को सताता हो, परेशान करता हो, या कोई ब्राह्मण का दक्षिणा रख लेता हो। ठीक है, तो इन सब हरकतों करने से जो है इसका साइड इफेक्ट आपको क्या मिलता है, क्या अशुभ फल मिलता है, क्या शुभ फल मिलता है। ठीक है, ब्राह्मणों की महिमा क्या है, महत्ता क्या है, इसमें हर चीज हम विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। ब्राह्मण एवं यजमान का संबंध भी इसमें बतलाएंगे, ब्राह्मण एवं भगवान का संबंध भी हम इसमें बतलाएंगे। हर चीज यानी पूरा स्पष्ट रूप में विवरण हम इसमें आप लोगों को समझाएंगे, बतलाएंगे। ठीक है, तो जो है आप वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। आप वीडियो को भगा करके देखेंगे, मिस करके देखेंगे तो आप कुछ भी अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। वीडियो पूरा देखिए और पूरा इसका लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। तो सीधा जो है सबसे पहले हम आपको ये चीज बतला देते हैं कि ब्राह्मण है तो सनातन है, धर्म है, यज्ञ हो रहा, पूजा पाठ हो रहा, यजमान है, भगवान है। ब्राह्मण है तो ये सब कुछ है। ब्राह्मण है तो गंगा है, गौ है, सूर्य है, पृथ्वी है, भगवान है। ब्राह्मण है तो ये सब चीज है। जिस दिन ब्राह्मणहीन हो गया ये धरती, ब्राह्मण नहीं रहे इस धरती पे, उस दिन समझिए कि ये सब खत्म हो जाएगा। मैं क्यों बोला हूं कि ब्राह्मण है तो गंगा है, इसलिए बोला हूं कि ब्राह्मण ही आपको बतलाते हैं कि जो है देखो ये गंगा है, इस मुहूर्त में, इस समय में तुम जाके गंगा में स्नान करो। यजमान को या लोगों को जो है ब्राह्मण बतलाते, ब्राह्मण ही आपको बतलाता है कि ये गंगा है, इसमें नहाने से क्या क्या फल है। वेद में, शास्त्र में पढ़ करके जो है उसका स्पष्ट रूप में जो है अर्थ सहित जो है यजमान को बतलाते हैं ब्राह्मण कि आप जो है गंगा जी में इस समय में, इस मुहूर्त में जो है आप स्नान कीजिए, गंगा जी का पूजा अर्चना कीजिए। ये गौ है, ये पूजनीय है। गौ माता की पूजा जो है स्वयं ईश्वर भी किए हैं। आप भी गौ माता का सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, इससे पुण्य मिलता है, फल मिलता है। ये कौन बतलाता है? ब्राह्मण ही। वो ब्राह्मण बतलाते कहाँ से है? तो जो वेद सारे जो है श्री हरि नारायण के मुख से जो सारे वेद प्रकट हुआ है, वो वेद किसको दिया गया था? ब्राह्मण को सौंपा गया था। इस वेद के लायक और अधिकारी जो है सिर्फ ब्राह्मण ही है। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु भगवान ने जो है ब्राह्मणों को वेद सौंप दिया था, वेद का उत्पत्ति करके। वो वेद पढ़ करके जो है ब्राह्मण बतलाते हैं कि हमारा धर्म क्या बतलाता है, हमारा शास्त्र क्या बतलाता है। वो सब चीज जो है लोगों को बतलाते हैं, ब्राह्मण यजमान को बतलाते हैं कि आप आप जो है गंगा स्नान कीजिए, गौ सेवा कीजिए, गौ पूजन कीजिए, पीपल वृक्ष की पूजन कीजिए, ग्रह बाधा से बचने के लिए, दुख परेशानी से बचने के लिए अपने माता पिता की सेवा कीजिए। और हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्र में तो इतना जो है बतलाया जाता है, पूर्ण रूप से कूट कूट के संस्कार भरा हुआ है। जैसे आप उठा लीजिए, अब एक तो शास्त्र आप कोई उठाइए, जैसे मान लीजिए श्री रामचरितमानस आप उठा लीजिए, और श्री रामचरितमानस को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी संस्कारहीन नहीं हो सकता।
मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की उसमें महिमा एवं कथाएं हैं। भगवान ने कैसे मर्यादा का पालन किया, तो उसको पढ़ने से आप भी मर्यादित बनेंगे, आप भी संस्कारी बनेंगे। संस्कारहीनता दूर होता है श्री रामचरितमानस का पाठ करने से। तो ये सब चीज कौन बतलाते हैं? ब्राह्मण। आपको कहीं जाना है तो आप पंडित के पास जाएंगे, पंडित जी हमारा जत्रा देख दीजिए। और एक और कमी, सबसे एक कमी भी देखने को मिलता है क्या, तो व्यक्ति जो है लाखों खर्चा करेगा, हजारों खर्चा करेगा, करोड़ों खर्चा करेगा, 2, 4, 500 तो जो है दिन का आज का जो है खर्चा कर देगा। पर डे का जो है 200, 400, 500 इधर उधर खर्चा कर देगा। बाइक में तेल डालेगा, गाड़ी में तेल डालेगा, अपना जो है गुटखा पान पत्ती खा लिया, या कहीं गया जो है खा लिया, किसी को खिला दिया 200, 400, 500, कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, जैसे ही उस व्यक्ति को कहीं जाना होगा कि मेरे को इस समय में जो है कल या परसों में जो है या 5 दिन के अंदर में इस जगह पे जाना है, यात्रा करना है, कुछ लाभ होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं काम बिगड़ जाए, तो पहले पंडित के पास चलो भाई, पंडित से सलाह करते हैं। पंडित जी जो है हमको 5 दिन के अंदर में आप यात्रा देखिए, इस जगह पे इस दिशा में हमको जाना है। पंडित जी क्या करेंगे, अपना पंचांग निकालेंगे, पत्रा और यात्रा देख करके बतला देंगे कि जजमान जी आप इस समय में इस टाइम में आप जाइए, ठीक है। फिर जजमान बोलेंगे ठीक है महाराज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कई जजमान ऐसे हैं कि चल देंगे। अरे पंडित जी भी पढ़े हैं, ठीक है। पंडित जी को पढ़ने में जो समय बर्बाद हुआ, जो उनको परिश्रम लगा, जो दुख झेल करके उन्होंने पढ़ाई किया, उसका कुछ कीमत होता है भाई। और उसके बाद में आपने जब पंडित जी के पास पहुंचा तो पंडित जी ने 5 मिनट लगाया या 10 मिनट या 20 मिनट लगाया, जो देखने में समय लगाया। हर चीज का जो है, हर समय का जो है मोल होता है, उसका जो कीमत है वो तो आपको पंडित जी को देना चाहिए ना। कुछ लोग क्या करेंगे, जेबी में हाथ डालेंगे और निकल लेंगे, वहां से खिसक लेंगे। चलो भाई, अपना ही पंडित जी तो है, हाँ जान पहचान के हैं, पैसा थोड़े मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, चलो दिखा लेते। दिखाए, जेबी में हाथ डाले, निकल लिए उधर से। क्यों उस समय आपको शर्म नहीं आया? आपने 400, 500 आप दोस्तों के साथ में आप खा जाते हो, तेल डालते हो बाइक में, जो है बगैर मतलब के तेल नष्ट करते हो बाइक में डाल करके, और कहीं घूमने चले जाते हो, जो है बीड़ी सिगरेट ना जाने क्या क्या खा पी लेते हो, 500 खत्म कर लेते हो ऐसी चुटकी बजाते ही। पंडित जी जो 5 मिनट 10 मिनट समय लगा करके तुम्हारा जो है तुम्हारे लिए पंचांग देखा, यात्रा देखा, तो तुम्हारे जेबी में क्या दक्षिणा नहीं था? एक कमी है अपने समाज में, ये कमी है। हर कोई तो ऐसे नहीं करता है, लेकिन हाँ ऐसे भी लोग भारी पड़े हैं संसार में। तो देखिए, यथोचित ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए, ये तो हमारे शास्त्र भी बतलाता है, ठीक है। जो है शास्त्र भी बतलाता है। देखिए, चलिए मान लेते हैं कि आप किसी मिस्त्री को बुला करके ले आए, कुछ दिखाए, कुछ पूछे, उसका 1 घंटा समय नष्ट किए, उसको कुछ ना कुछ तो देंगे ही, ठीक है। किसी को घर पे आप बुला लाओ, या किसी का जा करके 1 घंटा आप समय नष्ट करो, आधा घंटा समय नष्ट करो, तो आपका क्या बनता है? जितना समय नष्ट किए उसको तो कुछ ना कुछ देना चाहिए भाई। उसने जब आपके लिए समय दिया तो उसका मूल्य कुछ ना कुछ तो आपको चुकाना चाहिए ना, देना चाहिए ना। और इसे भी बतलाया गया है, ब्राह्मणों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ब्राह्मणों का दिया हुआ जो है धन आपका बढ़ता है, घटता नहीं है। वो चाहे दक्षिणा रूप में दो या दान रूप में दो, आपका धन बढ़ेगा। दान किए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर। देखिए, दान करे, या ब्राह्मण को आप दक्षिणा दे रहे हैं, या किसी संत को दे रहे हैं, किसी मठ मंदिर में कहीं दान पुण्य आप कर रहे हैं, तो वो दान किया हुआ जो है न जाने कई गुना ज्यादा बढ़ता है, अनंत गुना जो है भगवान उसको बढ़ा देते हैं। आपका संपत्ति किसी न किसी मार्ग से भगवान उससे ज्यादा आपको दे देते हैं। आप 10 रुपया
कहीं पर दिए, ब्राह्मण को दे, संत को दे, साधु संत को दे, गुरु को दे, किसी मठ मंदिर में, कहीं धर्म स्थान में आप दान कर रहे हैं कहीं भी, या गरीबों में, ठीक है, तो उस 10 पे न जाने कितने शून्य बैठा करके ईश्वर आपको दे देंगे, वो आपको पता नहीं है। ईश्वर देते हैं, ईश्वर के पास तो एक एक पाई का हिसाब रहता है, ठीक है। तो चलिए हम थे कहाँ, ब्राह्मण पे। बात आगे बढ़ाएंगे तो बहुत कुछ जो है बतलाने लगेंगे, दूसरा रूट हम भी पकड़ लेंगे। हाँ, तो बात यहाँ पे हो रहा था ब्राह्मण का, ठीक है। और देखिए एक और चीज मैं इसमें आप लोगों को बतलाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में शादी विवाह है, समारोह है, ठीक है, तो जो है सबका साटा बहना उसमें होता है ना, सबका, भाई बाजा वाले को इतना पैसा, और जो है क्या बोलते हैं गाड़ी वाले को, जो गाड़ी वाले हैं उनको इतना पैसा देना है, जो घोड़े वाले हैं जो आएंगे उनको इतना पैसा देना है, ठीक है। और हमारे बिहार, यूपी बिहार में तो ऑर्केस्ट्रा भी लोग बांधते हैं, जैसे 5-10 लड़कियों को ले जाएंगे नचाएंगे, तो उसको ऑर्केस्ट्रा हमारे यूपी बिहार में बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी करते हैं, यानी सारी रात जैसे बारात रहेगा ना, बाराती रहेंगे और इधर अपना शादी हो रहा अलग लड़की के घर में, और उधर जो है साइड में अपना कहीं भी कुछ दूरी पे अपना ऑर्केस्ट्रा रखेंगे, सारी रात तो उनका नाच देखेंगे बैठ करके, ठीक है। और वहां पर क्या करेंगे, इनके परिवार का हो, घर का हो, गांव का हो, रिश्तेदार हो, सब करेंगे। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पैसे निकाल निकाल करके जो है वहां ऑर्केस्ट्रा में लुटाएंगे, सारी रात पैसा का बौछार चलेगा। ये सुंदर लड़की है, ये नाच रही है, भाई इसको दो, ये 50, 100, 200, 500, 10, 20 न जाने कितने, 500, 1000, 2000 जो है ऐसे बांट देंगे ऑर्केस्ट्रा में, खर्चा कर देंगे, खाएंगे पिएंगे उड़ाएंगे, सब करेंगे मौज मस्ती। सुबह अब सारी रात उधर पंडित जी भी जो है अपना शादी करा रहे हैं बैठ करके, उधर अपना ऑर्केस्ट्रा वाली ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं, जो बराती है खाना वाना खाए, अपना भोजन किए ग्रहण, उसके बाद में अपना ऑर्केस्ट्रा देखने चले गए। पंडित जी जो है लड़का लड़की का आंगन में बैठ करके अपना शादी करा रहे हैं, सारी रात जग करके जो है वो पंडित जी शादी कराएंगे सुबह तक, ठीक है। पंडित जी देखेंगे अब शादी समाप्त हो गया, सब नेक चार हो गया, तो पंडित जी अब बाहर निकल करके अब कुर्सी लेकर के अपना बैठ जाएंगे कि ठीक है भाई, जजमान का तो काम हो गया, अब हम पे जजमान अब खुद ही बुलाएंगे। पंडित जी को भी थोड़ा शर्म लगेगा बोलने में कि लड़की की विदाई है, कब कैसे किस मुंह से बोले कि भाई अभी हमको दक्षिणा दे ही दो। बैठते हैं, इनका नजर पड़ेगा तो खुद बुला लेंगे, हमको दे देंगे, दक्षिणा देना होगा। सो अगला परेशान होगा, पंडित जी विचार करेंगे, अगला परेशान होगा लड़की वाला बेचारा, जो है लड़की का शादी किया हुआ है कर रहा, तो काफी खर्च हुआ होगा ना इसका, कैसे किस मुंह से बोले कि हमको दक्षिणा दो ही भाई अभी ही अभी, तो ऐसे तो बोल नहीं सकते, हम इतने गिरे हुए इंसान तो है नहीं। तो पंडित जी ऐसे विचार करके कुर्सी लेके साइड में अपना बैठ जाएंगे, चलो जजमान का नजर आएगा हम पे तो खुद ही होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो बोलेंगे पंडित जी हम आपके घर पे आ जाएंगे, मिल लेंगे, आपको दे देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा विचार करके पंडित जी अपने साइड में बैठ गए। सुबह होते अब उसके बाद में इधर लड़की का विदाई विदाई अपना सब हुआ, और जितने लोग रात सारी रात ऑर्केस्ट्रा देखे वो लोग भी पहुंचेंगे, लड़की का भाई विदाई है, चलो देखते हैं। अब जो है उसमें होता है ना, जैसे मान लीजिए सारी रात हजाम है, यानी नाई भी है, पंडित जी भी है, तो हजाम लोग तो जो है टोक भी देता है, अरे भाई पंडित जी भी बैठे हैं, उनको भी दक्षिणा दो, हमको भी दो। हाँ तो लड़का वाले से मांगो, फिर लड़का वाले देंगे, कुछ लड़की वाले दे देंगे, आधा आधा दोनों दे देंगे दक्षिणा। पंडित जी दक्षिणा क्या हुआ लेते हैं, 4000 5000 जो है शादी का लोग देता है अपने खुशी से, जो है आपको भी जो उचित लगे आप दीजिए, उसमें क्या है, कोई देने वाला 2000 भी देता है, कोई 5000 10,000 भी देता है, आप भी अपने शक्ति से दीजिए जो आपके पास शक्ति हो, ठीक है भाई चलो। और कुछ पंडित जी लोग बोलते हैं, मांगते हैं हमको तो 10,000 चाहिए,
तो वो जानते हैं, पंडित जो मांगते हैं वो पंडित जी डरे हुए रहते हैं, इसलिए मांगते हैं। डरे हुए कैसे रहते हैं? कई जगह शादी कराए हैं, भाई जो है दक्षिणा नहीं दिया, उसने तो रख लिया, कोई 6 महीने से रखा है, कोई 1 साल से रखा है, इस तरह से भी होता है। ठीक है, तो उस समय लोग क्या करेंगे, अरे पंडित जी 500 बहुत हुआ दक्षिणा आपका, और नहीं तो क्या, एक शादी कराए 500 रुपये हजाम को दो, 500 पंडित जी को दे दो, हो जा तो 1100 दे दो, उसमें भी होगा। पंडित जी 500 रखिए, 500 हम भिजवा देंगे। उसके बाद पंडित जी चले गए। उसके बाद पंडित जी हर 10 दिन 20 दिन पे दौड़ रहे, जजमान जी दक्षिणा रह गया, हाँ हाँ मिल जाएगा पंडित जी, थोड़ा परेशानी चल रहा ना, मिल जाएगा। हाँ, तो आपको परेशानी चल रहा, अब इस पॉइंट पे आइए। तो इन लोगों को उस समय परेशानी नहीं था, बाजा इन्होंने बांधा, बाजा का दे दिया, टेंट वालों को दे दिया, भोजन बनाने वालों को दे दिया, ऑर्केस्ट्रा वालों को दे दिया, गाड़ी वालों को दे दिया, घोड़ा वालों को दे दिया, सबको दे दिया। ठीक है, कोई 1 रुपया कम नहीं लिया। लेकिन पंडित जी का देने का समय आएगा तो वहां पर मोलाई होने लगेगा, पंडित जी इतना नहीं, इतना में होता है, पंडित जी इतना नहीं, इतना क्यों भाई? जो पंडित जी जो है सारी रात जग करके जो है, वो लड़का लड़की यानी जो समझिए कि शादी के समय में जो है सारी रात जाग करके जो है, उन दोनों के लिए, उन पति पत्नी के लिए जो है पंडित जी ने मंगल कामना किया, मंगल का मंत्र पढ़ा, दोनों सुखी रहे सारा जीवन। सारा जीवन जजमान पति पत्नी सहित जो है खुशहाल रहे। उनको दक्षिणा देने में आपको क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, सब खर्चा करेंगे, लाखों लाख खर्चा हो जाएगा, पंडित जी को 1100 देना होगा ना, तो 11 बार सोचेंगे, अरे पंडित जी 1100 मांग रहे हैं, पंडित जी 1500 मांग रहे हैं, कैसे हो सकता है, इतना क्यों मांग रहे हैं, इतना तो नहीं देना चाहिए, अरे नहीं नहीं उस पंडित जी को बुलाओ, ये ठीक नहीं। तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो जाता है पंडित जी को देने के समय। क्यों भाई, क्यों? सारी रात जग करके जो है, जो ब्राह्मण जो है आपके घर में बैठ करके मंत्रों का उच्चारण किया, सारी रात जागरण किया, विवाह संपन्न कराया, उसको दक्षिणा देने में इतनी समस्या क्यों है? आप ऑर्केस्ट्रा में 500, 1000, 2000 लुटा देते हो, वहां पर आपको कोई समस्या नहीं है लुटाने में। जो ब्राह्मण सारी रात जाग करके मंत्रों का उच्चारण किया जो है, उसको देने में आपको बहुत ज्यादा समस्या है, ऐसा क्यों है? तो ये जो है कमी है अपने समाज में, ऐसे लोग हैं, तो इस कमी को जो है सुधार करना चाहिए। हर किसी का कीमत होता है, समय का हर किसी का जो है मूल्य होता है, वो मूल्य जरूर चुकाना चाहिए। इस जन्म में आप मूल्य किसी का नहीं चुका रहे हैं, चाहे किसी भी चीज का, तो अगले जन्म में गाय बन के, भैंस बन के, बैल बन के आप चुकाएंगे, उसके खेतों में जोते जाएंगे, काम करेंगे। चाहे ब्राह्मण का रख ले आप धन, या किसी और का रख ले, वही ब्राह्मण है। और कुछ लोग ब्राह्मण से द्वेष करते हैं, जलन करते हैं, तो श्री रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, और भी जगह मैं पढ़ा हूं, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला जो है खुद एक दिन जो है वो उसी अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। जैसे जलन करता है ना, वही जलन जो है उस व्यक्ति को एक दिन खा जाता है। और ब्राह्मण से द्वेष, जलन, या जो है कोई धन हड़पता हो, या घृणा करता हो, जलन करता हो, ब्राह्मण को सताता हो, परेशान करता हो, उसका तो बतलाया गया है, उसका समूल ही नष्ट हो जाता है। 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस सुखी रहेगा, ज्यादा दिन वो सुखी नहीं रह पाएगा, उसका समूल नष्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से वो बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है ब्राह्मण से घृणा, जलन, छल कपट, ये सब चीज कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से भी नहीं करना चाहिए, संत से भी नहीं करना चाहिए, अपने गुरु से भी नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता से भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सब का ख्याल जरूर रखना चाहिए। और ब्राह्मण का दक्षिणा तो किसी हालत में नहीं रखना चाहिए, जो हो दे करके हटाओ। ब्राह्मण का दक्षिणा आप जितना दिन जैसे जैसे रखते हैं, आपके ऊपर कर्ज बढ़ते जाता है ब्याज के साथ में, ईश्वर के घर में।
इसलिए दक्षिणा तो बिल्कुल आप भूल से भी मत रखिए। क्यों भाई, रखना ही है तो टेंट वालों का रख लो कुछ दिन, बाजी वाले का कुछ दिन रख लो, 5 दिन 10 दिन, लेकिन किसी और का रख लो, लेकिन ब्राह्मण का 1 मिनट लेट मत करो। जैसे यज्ञ समाप्त हुआ वैसे ब्राह्मण को जो है भोजन कराओ, दक्षिणा दो, ब्राह्मण को विदा करो। ऐसा जो करने वाले हैं उनका यज्ञ संपन्न होता है, ब्राह्मण शादी कराए हैं, वो पति पत्नी जो है सारा जिंदगी खुशहाल रहते हैं जहां भी रहते हैं। ठीक है, चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। चलिए, हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।